वैसे बड़ी बेशरम मखलूक थी जो बिल्कुल सामने ही आ गई और दुल्हन वाले कपड़े पहन के, और बड़ी कोई इनोवेटिव किस्म की दुल्हन है जो मखलूक है, जो जिसको करेंसी से प्यार है, और प्यार भी क्या है, पहले वो दिखाती है फिर बाद में आग लगा देती है, कोई अजीब किस्म की मेंटेलिटी की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप्स हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड 363 और 364 से कोई 3 हफ्ते पहले, 3-3.5 हफ्ते पहले ये एपिसोड आई थी। उसके बाद एक तकरीबन 2 हफ्ते का गैप था और अब दोबारा से उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की हैं। मेरे ख्याल में जो ये वाली एपिसोड्स हैं दोनों जिनको मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, इनके अंदर वीडियो के आखिर में मेरे ख्याल में शहरी भाई के ऊपर अटैक हुआ था, उनके हेड में इंजरी हो गई थी, शायद उस वजह से ये एक उनका लंबा गैप आया। एनीवेज़ ये वाली जो लोकेशन है इसको पहले भी टीम विज़िट कर चुकी है, उनका बताना था। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक चांद भाई की वीडियो को रिव्यू किया था, चांद भाई फ़खर भाई के साथ आए थे, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वही सेम लोकेशन है। बहरहाल वो जो चांद भाई वाली जो एपिसोड थी उसको मैंने रिव्यू किया था, और बाद में जब ये विज़िट किया उन्होंने टीम के साथ, तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली उसको मैं नहीं देख पाया था और मैंने उसको रिव्यू भी नहीं किया। बहरहाल अच्छा हो अगर टीम वाले अगर देख रहे हैं वो क्या था टीम, जो आप लोकेशन जिसको भी रीविज़िट करते हैं, दोबारा विज़िट करते हैं, तो उसकी जो पहली वीडियो होती है, पहली एपिसोड होती है, उसका लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया करें तो अच्छा है। वैसे मैंने नोटिस किया है कि अगर आप कभी मेंशन भी कर दें ना कि हम लोग लिंक दे देंगे फ़लाँ एपिसोड का, तो वो मैंने जाके देखा तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको याद नहीं रहता, आप मिस कर जाते हैं, आप लिंक नहीं देते। लेकिन अभी तो आपने नहीं कहा कि हम डालेंगे लिंक, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी लोकेशन को रिविज़िट करें तो वो लिंक ज़रूर डाल दिया करें, आसानी हो जाती है, बंदा रिलेट कर पाता है। बंदा अगर पुरानी एपिसोड पहली वाली ना देखी हो तो वो देख लेता है, और आप लोगों को भी फ़ायदा है, आप लोगों को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। एनीवेज़ दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है वो अवतार हिस्ट्री से, अवतार भाई की मेरे ख्याल में ये रीसेंट एपिसोड है, मोस्ट रीसेंट, शायद कल या परसों तक कोई एक आ ना गई हो। बहरहाल मैंने वो नहीं देखी, अगर आ गई है तो हो सकता है इसके बाद भी आ गई हो। एनीवेज़ इस लोकेशन के ऊपर अवतार भाई भी 2-3 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, इसको वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन जो पहली दफ़ा जब इन्होंने विज़िट किया था इस लोकेशन को तो मैंने उसको इत्तेफाक से रिव्यू किया था। मैं अपने दोनों रिव्यूज़ की कोशिश करूँगा कि लिंक्स जो हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ, और उसके ये बताने की लोकेशन का बताने का मकसद ये है कि बंदे को यानी व्यूअर्स को जिन्होंने पहले उनकी उसी लोकेशन वाली वीडियो देखी है तो उनको रिलेट करने में आसानी हो जाती है, पता चल जाता है, काफ़ी हद तक तो क्लैरिटी हो जाती है कि यार ये वाकई लोकेशन तो हॉन्टेड है, और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो पैरानॉर्मल हो सकती हैं। तो इसलिए बताना उनको भी बताना आसान है और मेरे लिए भी बताना एक्सप्लेन करना आसान है, और बीइंग अ व्यूअर जो है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन होती है, एक क्लैरिटी होती है माइंड में कि यार ये वाकई हॉन्टेड लोकेशन है। एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं वो क्या था से, और देखते हैं उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, और फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर डिस्कशन भी चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं साथ साथ चाय भी पी लूँ यार, ये मेरा पक्का स्टैंडर्ड टाइम है चाय का, और आप लोगों ने पीनी हो तो अपनी अपनी बना के ले आएँ। ऑब्वियसली यार मैं अपनी, आप मेरी झूठी चाय तो नहीं पियेंगे, आप लोग अपनी अपनी पी लें। ऑफ़र मैं कर भी दूं तो फ़ायदा नहीं है इतना लंबा, या ये है कि कैमरे के थ्रू उसका टेस्ट ले लें हल्का हल्का। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई हवा का झोंका जो है वो, ओए ये देखें दोनों कैमरों के एंगल आपको पता चल के दोनों का व्यू, और कैमरा चांद भाई ने घुमा भी दिया, और वो कपड़ा उड़ता हुआ कैसे आया। अब ये देखें, ये तो फ्रेम के अंदर है यार, ये देखें ये वाला, ये देखें यहाँ से लग रहा है ऐसे ईंटें रख के, ये देखें यार, ये देखें वेरी गुड यार, ये अच्छा किया, ये ऊपर कपड़ा उठा के दिखा दिया कि इसके अंदर तो नहीं कोई ऐसी चीज, ये अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। बगैर नुकसान पहुंचाए। उनको कुछ नजर आया है, और ये जो
ट्री लगा हुआ था, पौधा लगा हुआ था उस। अच्छा ये ना मैंने ये चांद भाई ने ये एक फ्रीज करके इसको ब्राइट करके दिखाया था उस वक्त, जब चांद भाई जब असद भाई को कोई चीज़ नज़र आई, जब वो फिर पीछे हटे तो चांद भाई ने बाद में बताया कि मैं जब ऐसे कैमरा पैन कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ खड़ा है। तो मैंने उसकी उनकी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी ना उनके ओरिजिनल कैमरे की, मैंने उसको लेके खुद देखा कि यार वाकई वहाँ पे कुछ है। तो मैंने इसको ब्राइट करके देखा तो वाकई यहाँ पे ये देखें ये कुछ खड़ा है। और देखें इसके ये नीचे नहीं लगा हुआ, जैसे जैसे फ्लोट कर रहा है, हवा के अंदर लटका हुआ है, मुअल्लक है हवा के अंदर, और वाइट सा है कुछ, ये देखें। और हेड वगैरह ऑब्वियसली अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा है, एक पता चल रहा है कुछ ऐसे है। और आगे ये जो रेड है और ये जो ये मेरे ख्याल में ये इनकी बाइक खड़ी है, उसकी बाइक के पीछे कुछ नज़र आ रहा है। तो ये वाकई ऐसा कुछ उनको नज़र आया, उनके आंखों में पड़ा है वो जो ट्री था। अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैं अगेन रोकूंगा, ये देखें ये पिलर है, ये पिलर है, और ये जो पिलर का जो साया ना वो ये है, ये साया है उसका, लेकिन ये अलग से एक साया बन रहा है। ये देखें ये पूरा एक हाइट तो उसकी इंसानी ही लग रही है अभी यहाँ पे देखने में, अनलेस कि उन्होंने कुछ ज़्यादा जूम किया हो, बट जो लग रही है हाइट वो एक इंसानी हाइट ही लग रही है। लेकिन ये देखें एक शेडो ही लग रहा है, ये देखें मैंने इसको मज़ीद ब्राइट किया है तो एक शेडो ब्लैक सा जेट ब्लैक एक शेडो है, और मतलब ऐसे दिख रहा है। कोई ऐसा ये नहीं पता चल रहा कोई सर है उसका, सर पाँव वगैरह, कोई ऐसे एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो नहीं पता चल रहे, लेकिन ऐसे कोई शेडो टाइप कुछ नज़र आ रहा है। ये गुलाब के फूलों का इधर देखें किस तरह जो है वो लाइन लगाई गई है, लाइन लगाई गई है जी। यार ये देखे पीछे पीछे वो कोने में ईंटें पड़ी हैं, घुमा दिया, पैन कर दिया, वेरी गुड। अच्छा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये ईंटें कैसे आके, देखें किस तरह से रिप्ले में भी आप देखें किस तरह से टॉस की गई हैं, फेंकी गई। ये देखें ये चांद भाई के पीछे से ना, ये देखें ये कैसे इतनी हवा में दीवार के साथ टकराई है ये, और फिर नीचे गिरी। ये देखो यार, ये फिर इधर लाइट तो इधर करो यार, वो इधर आ जाओ यार, सामने 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 यार, वो दरवाजा यहाँ कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ये मेरे ख्याल में चांद भाई ने एडिटिंग किया है, तो उनका वो जो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो यही उनका करना चाह रहे हैं कि ये शायद उसका माउथ है और ये आंखें हैं, शायद हो सकता है, लेकिन मुझे देख के तो इतना फील नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में बहुत गौर से देखे तो शायद ये एक इम्प्रेशन बन रहा हो, लेकिन एनीवेज कुछ था, कुछ खड़ा था, कोई ब्लैक सा कुछ खड़ा था। उनका रिएक्शन भी शहरी भाई का आपके सामने था। अच्छा ये रिप्ले के अंदर आपने देखा जिस तरह से कैमरा उनका गया है, मैं भी एक्सपेक्ट ऐसे ही कर रहा था कि उनका कैमरा इस तरह से गया होगा और फिर देखने के बाद फ़ौरन ऐसे शेकी हुआ होगा। तो रिप्ले में आपने देखा वो, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जिस तरह से वो शेकी हुआ है। ये कैमरा उनका, ये देखिएगा जा कैसे रहा है, ये नोटिस कीजिएगा कि कैमरा गया कैसे है। ये देखें जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तो देखिएगा कैमरा किस तरह से, ये देखें ये कैमरा इस तरह गया, और फिर जब उन्होंने देखा, उन्होंने रिएक्ट किया तो वापस किस तरह से है, तो कैमरा किस तरह से शेक कर रहा था। ये देखिएगा ज़रा, ये कैमरा इन्होंने देखा और डर के कैमरा नीचे की तरफ उनका हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वाली, ये भी नोटिस करने वाली होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये मज़ीद बेहतर इस तरह से भी हो सकता है कि अगर चांद भाई, शहरी भाई और असद भाई अगर आप देख रहे हो तो मैंने असद भाई की एक वीडियो रिव्यू की थी, उसमें असद भाई को मैंने रेफरेंस दे के कहा था, लेकिन अगर चूँकि ये वो क्या था कि है तो मैं पहले बात नहीं कर पाया इसके ऊपर। तो ये है कि अगर अच्छा हो कि जब आप अपनी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी डाल दिया करें, सेकंड कैमरे की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी डाल दिया करें। मेरे ख्याल में इस केस में चांद भाई ने एडिटिंग की है, तो चांद भाई अगर आप शहरी भाई की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी छोटे कैमरे में नीचे फ्रेम में दिखा देते कि जिस तरह से उनका कैमरा गया वो देख के वो नीचे आए, और फिर बाद में जो आपने रिप्ले दिखाया वो तो हमें पता चल गया, लेकिन रिप्ले ही सिर्फ हमने देखा। लेकिन उससे पहले जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी अगर वो भी दिखाई जा सकती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कोशिश करें अगर आप फ्यूचर में अपनी उनकी जो दूसरे कैमरे की या जिस कैमरे में भी वो नज़र आता है, बजाय इसके सिर्फ आप रिप्ले में आप दिखाएं, आप एक नॉर्मल रूटीन में जो कैमरा जा रहा होता है ओरिजिनल, वो भी रिकॉर्डिंग लगा दिया करें तो अच्छा है। ये आप, बाकी ये मेरी सजेशन है, आगे आप देख लें। अच्छा, मैं ये थोड़ा पीछे करता हूँ, ये ठीक नहीं है, दोबारा कर। ये अब आप देखिएगा,
ये देखिए ओहो, वो एक पूरा पिलर जो है ना वो नीचे गिर गया, अल्लाह, वो धक्का देके गिरा दिया और कैमरा फौरन पैन किया उन्होंने। स्लो मोशन में देखिएगा अल्लाह। किस तरह से वो गिरा है और आसपास कोई ऐसा नहीं है। ये नोटिस कीजिएगा, ये देखिए, ये यहाँ पे कोई होना चाहिए ना, यहाँ पे इतनी जल्दी कोई भाग तो नहीं सकता ना। ये देखें कैमरा उन्होंने पैन किया। अब वो ऊपर देखें, ये कैसे ऊपर, ये पूरा फ्रेम के अंदर आई थी। वेरी गुड यार, मुझे तो लगता है ये सारे पिलर ही गिरेंगे। एक्सीलेंट। कैमरा पैन कर दिया फौरन। वेरी गुड यार चांद भाई, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट कैमरा वर्क। ये देखिए दोनों कैमरों की रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है। अस्तगफिरुल्लाह। यार चांद भाई बचकर यार, आप जीते खड़े हो ना। अच्छा ये नोटिस कीजिएगा, ये जो है ना दीवार, ये हिल रही है। ये देखिए ये दीवार, मैं दोबारा दिखाता हूँ। बाहर से करना कैमरा। नोटिस कीजिएगा, ये देखिए हिल रही, बाहर से बाहर से करना कैमरा। ये देखिए वेरी गुड यार, उधर दिखा दिया, कोई नहीं है। ये देखिए खासी मूव हो रही है, देखिए। अच्छा जी, ये मैंने तो इतने क्लिप बनाया, बाकी और भी एक्टिविटीज़ थी जिन पे बात हो सकती थी, जिन पे मैं बात करना चाह रहा था, वो मैंने ऐड कर दी। और आखिर में शहरी भाई के ऊपर अटैक हुआ था, उनको सर में कोई पत्थर आके लगा, जैसा कि आपने देखा कि ईंटें वगैरह बहुत ज़्यादा गिर रही थी और एक अनफॉर्चुनेटली उनके शहरी भाई के सर के ऊपर जा लगी। पता नहीं ईंट लगी या छोटा कोई पत्थर लगा, बट एनीवेज उनको इंजरी हो गई, उनका सर फट गया। आई होप के शहरी भाई अब ठीक है। मेरे ख्याल में उनकी नेक्स्ट एपिसोड्स आ गई हैं 2 हफ्ते के बाद, तो मैंने वो भी देखी नहीं है। तो बहरहाल ठीक होंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी आपके सामने थी, सारी फ्रेम के अंदर थी। चांद भाई इस दफ़ा आपका कैमरा वर्क बेहतरीन था, एक्सीलेंट, और एक अच्छा वाइड एंगल बना के आप खड़े थे, और उसका देख लें आपको कितना फ़ायदा कि हर चीज़ फ्रेम के अंदर आ रही थी, लेकिन आप फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पैन भी कर रहे थे, विच वॉज गुड, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और बाकी अगेन मैं वही कहूँगा कि यार जब आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो बजाय इसके कि आप सिर्फ रिप्ले के अंदर आप दिखाएं, आप पहले भी जो कैमरा रोलिंग में चलता रहने दें, उसको दिखाएं, ओरिजिनल जो नज़र आ रहा है वो दिखाते रहें, बाद में उसको रिप्ले में भी दिखा दें। उससे ये है ना कि अगर मैंने उसको एनालाइज करना है, मैंने अगर उसको देखना है दोबारा, तो वो मेरे लिए भी आसानी है, या फिर किसी ऑडियंस में से किसी व्यूअर ने अगर आप उसको पॉज करके या किसी तरीके से भी उसको एनालाइज करना है तो वो कर सके। एनीवेज ये मेरी सजेशन है, जैसा आपको मुनासिब लगे। एनीवेज अब प्ले करते हैं अवतार हिस्ट्री का क्लिप और इसको देखते हैं कि उसके अंदर कैसी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस घर में है जी खजाना, ठीक है जी, उस बाबा के अकॉर्डिंग जिसके पास मैं गया था। घर में खजाना है, एक्टिविटी करती है सिर्फ खजाने की हिफाजत के लिए, ट्रेजर। किसी को अटैक करती है किसी पे खजाने की हिफाजत के लिए। दोस्तों स्ट्रेंज खजाना कहाँ है, किस जगह पे है, दफनाया है या वैसे पड़ा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप उस खजाने को ढूंढ कर बाहर लेके चले जाते हो इस घर से और फिर जला देते हो तो ये जगह क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। रोका मैंने इसलिए, सबसे पहले तो अवतार भाई जो आपने बताया, ऑब्वियसली ये आप उन बाबा जी या जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उनकी बताई हुई बात है ख़जाने वाली, तो मेरी समझ से ये बाहर है ये चीज़, मुझे ये बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। आई कांट डाइजेस्ट दिस वन कि ये कैसे पॉसिबल है कि इस किसी भी मखलूक को या किसी आत्मा को ही कह ले कि उसका किसी ख़जाने के साथ क्या लेना देना। हाँ, किसी तावीज़ की किसी चीज़ की बात करें, ब्लैक मैजिक हुआ है वहाँ पे, कोई पुतला है वहाँ पे, उसकी बात करें तो बात समझ में आती है, लेकिन उसका किसी मखलूक का उस ट्रेजर से, उस ख़जाने से क्या लेना देना। अब हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शायद उस बाबे का या किसी आमिल का, किसी और लोगों का जिनके मातहत शायद वो जिन्नात हैं या कोई आत्मा है, उनके कहने पे उन्होंने उसका उस मखलूक को उसके पैरे पे लगाया हुआ है। तो ये फिर भी बात हज़म नहीं होती कि मखलूक़ात क्या अब इतनी उनका स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि वो अब इन ख़जानों को की पैरादारी करेंगी, उनकी चौकीदारी करेंगी। तो एनीवेज़ ये आई कांट डाइजेस्ट दिस थियरी। और एनीवेज़ देखते हैं, एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं कि वो कैसी हुई हैं। अच्छा अभी आप ना ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, इसके ऊपर नज़र रखें। ये देखें ये कॉर्नर, और यहाँ पे
अच्छा मैंने छोटा सा कट डाला है, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल इसकी इनकी वीडियो देखेंगे, इसके अंदर इस दौरान कोई कट नहीं है। इसके आगे जाके एक एक्टिविटी होती है अजीब सी, आप देखिएगा, ये देखें, ये कट मैंने डाला, अब देखिएगा यहाँ पे कोई कट नहीं आया, और ये वो कैमरा ऐसे पैन कर रहे हैं, और जैसे ही वो वापस लाते हैं तो यहाँ पे कुछ, ये देखें, ये यहाँ पे ये कुछ पड़ा है। दिखने में तो देखे रंग बिरंगा कुछ, मुझे पर्सनली लगा कि ये कोई कपड़ा पड़ा है, लेकिन ये आप लोग जो इंडिया से हैं, इंडियन दोस्त हैं, वो बता सकते हैं कि इस रंग की करेंसी इंडिया की होती है। मुझे नहीं पता, मुझे इतना इसका नहीं पता, तो ये अवतार भाई का बताना था कि ये करेंसी है। ये देखिएगा, पैसे उसके बाद धक्का शायद लगा है उनको। पैसे पैसे पड़े, एक मिनट कैमरा हिल गया। ओ यार शट, ओ तेरी, ओए ओ यार, आग भड़क उठी है उसके ऊपर, आग भी लग गई है। मुझे धक्का लगा है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे मैं अगेन रोकूंगा कि इसमें एक पॉइंट है कि यार अगर ठीक है करेंसी आ गई, वो भी अगेन एक बहुत स्ट्रेंज बात है, और उसको करेंसी को अगर रिलेट करें अवतार भाई की जो इंट्रोडक्शन में बात थी बताने के, जी यहाँ पे ट्रेजर है, कोई ख़जाना है, तो ये लिंक एक बनता है। तो अगेन ठीक है, वहाँ पे करेंसी आ गई, जिन्नात ने रख दी बहकाने के लिए, या जो भी करेंसी आ गई वहाँ पे, और फिर उसको आग लग गई। अच्छा आग लगने में भी देखें, अगर तो कोई इंसान उसको आग लगाता है, अगर इंसान आग लगाता भी है तो इतनी जल्दी भड़कती नहीं है। आप देखें जब अवतार भाई ने करेंसी देखी, थोड़ा सा पीछे हटे तो उनको थोड़ा सा कोई शायद धक्का लगा, या क्या उनका बताना था कि शायद धक्का लगा, तो उस दौरान में कोई कट नहीं है। और जैसे ही वो देखते हैं तो आग इतनी भड़क रही होती है जैसे ये कुछ मिनट्स पहले आग लगी हो। यानी फ़ौरन अगर आप आग लगाते हैं तो एक नोट को लगती है, एक चीज़ को एक जगह से स्टार्ट होती है, करते करते फिर वो एक टाइम लगता है उसको भड़कने में। तो ये चीज़ें, ये ऑब्वियसली पैरानॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि ये अचानक से ऐसे भड़क जाना तो ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे इस मखलूक का उस करेंसी के ऊपर या ख़जाने के ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट बाबा जी, तो वो उसकी रखवाली करना ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। अब हो सकता है कि उनको ऐसी एक्टिविटी, यानी ये वन ऑफ द यूनिक एक्टिविटीज़ है कि करेंसी सामने आ जाना, फिर उसको आग लग जाना, फिर करेंसी का या ख़जाने की प्रोटेक्शन करना, तो ये एक यूनिक सी एक्टिविटी है। तो हो सकता है वो बाबा जी या जो वो आमिल हैं वो यहाँ पे आए हों, तो उनके सामने कुछ ऐसा हुआ हो, तो उन्होंने एजम्पशन लगाई हो, अपनी एक मफरूज़ा बनाया हो कि शायद यहाँ पे कोई ख़जाना है तो जिसकी ये हिफाजत कर रहे हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पे जो भी एंटिटी है वो ऐसे प्ले अप कर रही है इनके साथ, जो भी यहाँ पे आता है उनको धोखा देने के लिए, उनको डॉज करने के लिए, उनको डिसीव करने के लिए, कि यानी शैतान है ना, जो हमारा मानना है कि जी शैतान है, ये जो मखलूक़ात होती हैं शैतान होती हैं, शैतान का काम होता है बहकाना। तो वो किसी भी तरीके से, किसी भी हरबे से इंसान को बहकाने का काम करती हैं या डराने का काम करती हैं। किसी भी चीज़ को आग लगा दी, तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कर दी। बड़ा ही वैसे इनोवेटिव किस्म का वो की मखलूक है कि उसने करेंसी ले आई हो, करेंसी उसके ऊपर जला दी। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि वो आमिल जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे, तो उनके साथ सामने भी ऐसी कोई एक्टिविटी हुई होगी, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि शायद यहाँ पे कोई ऐसा ख़जाना है, तो जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हो सकता है ऐसी बात हो। और बाकी जहाँ तक रहेगी बात करेंसी की, तो मेरे ख्याल में जब वो करेंसी नज़र आई है तो अवतार भाई आप डर के आप डर के पीछे क्यों हट गए? वो करेंसी थी, वो कोई जानवर तो नहीं बैठ गया था ना वहाँ पे कि आप वहाँ से डर के पीछे आ गए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप करीब जाके करेंसी देखते तो सही, उठा के देखते तो सही, हो सकता है वो ईद मुबारक वाली करेंसी हो। ईद मुबारक जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो सही समझते होंगे, एक खेलने के लिए ना प्ले करेंसी होती है जिसके ऊपर डिफरेंट कोटेशंस वगैरह लिखी होती हैं, वो एक प्रिटेंड मनी होती है। बट एनीवेज शायद ये उस तरह की मनी हो, आप देख लेते। खैर आगे देखते हैं। और ओ यार मेरी किट जल गई। अब ये देखें, ओए मेरी किट, ओए ये देखें, ओ यार, ओए ओ यार मेरी किट, यार मेरी किट को आग लग गई यार। अरे नहीं यार, इसके अंदर भी कोई कट वगैरह नहीं आया। और ये देखें अचानक कैसे भड़क गई, शायद मेरे ख्याल में उनको धक्का सा लगा है। मेरी किट को आग लग गई। ओए 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 यार, अरे ये देखो ना यार, वाकई हाँ जल गई, मेरी किट जल गई यार, ये देखो यार। अच्छा अगेन मैं रोकूंगा, यहाँ पे जब आग लगी है तो वो भी आप देखें कि किस तरह से पहले से भड़क उठी है, इतनी ज़्यादा तेज़,
यानी अगर कोई इंसान उसको आग लगाए तो किसी एक साइड से लगाएगा तो उसको भड़कते भड़कते टाइम लगता है, लेकिन ये दोनों केसेस में ऐसा हुआ कि अचानक ही भड़क उठी और इतनी ऐसी तेज फ्लेयर अप हुई आग अचानक, तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि पैरानॉर्मल हो। ओ यार उधर देखो यार, अब दोबारा देखे फिर भड़क उठी है, फिर भड़क उठी है उसकी आग, देखे कैसे है यार? अंदर। यार इंडियन करेंसी है यार, तो कितना हो गया? हम्म, ओह शिट यार, ये देखे ये यार अरे ये देखे स्विंग होता है ना बच्चों का पंगूड़ा, वो देखे तेरी ओए यार, ये उनकी तरफ आ रहा है यार, ये देखे क्या पापा उनकी तरफ जैसे आ रहा है। ये देख यार, वो देखे यार, तेरी ओए, वो देखे यार, अरे यार हवा में था ये, देखिए हवा में। सकते तो आ जाए। तेरी ओए अब देखे ये मेरी फेंका पैर है। हुआ एक तरह से। अच्छा यहाँ क्यों देख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। तेरी ओए शिट यार, अच्छा अंदर कोई खड़ा था, अंदर कोई खड़ा था। एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा। अच्छा इसके बाद वो गए नहीं, आप देखें इसके अंदर कोई कट नहीं है। मैंने यहाँ से फास्ट किया है, उस कमरे के अंदर जाके दिखाया जहाँ पे उनको कुछ नजर आया ना, तो देखिए उस कमरे के अंदर ये जाके दिखाया उन्होंने, कुछ नहीं है। ये यहाँ पे कोई कट नहीं था, मैंने फास्ट किया बस। ये देखें जी, ये देखें, ये कोई खड़ा है। दिखने में देखें ये पता नहीं क्या है, ये रेड कलर का क्या, और ये उसकी शायद दाढ़ी है या क्या है, औरत है मर्द है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कपड़ों का रंग देखें तो आप कह सकते हैं शायद ये मर्द है औरत है, लेकिन ये देखें ये दाढ़ी लग रही है मुझे, और ये बाल हैं लटके हुए। बहरहाल लग तो इंसान ही रहा है, इंसानी रूप के अंदर हो शायद, हु नोज़। अच्छा जी, ये था अवतार भाई का क्लिप। और ये जो आखिर में मखलूक नज़र आई अपेरेंटली वो अजीब सी थी, दिखने में तो इंसान ही लग रही थी मुझे। रेड कलर के कपड़े पहने हो जैसे, और बाल थे, और एक दाढ़ी भी मुझे लग रहा था जैसे दाढ़ी हो। और उसमें जब वो नज़र आती है और अवतार भाई डर के थोड़ा पीछे होते हैं और फिर दोबारा उधर अंदर कमरों में जाके दिखाते हैं, और उस दौरान आप नोटिस करें कोई कट नहीं आया था, जाके उन्होंने वहाँ पे दिखाया और कैमरा भी वहाँ से हिलाया नहीं। तो अगर तो इंसान था वहाँ पे, उनका अपना ही कोई बंदा था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो, कैमरा हिला हो या कैमरे के अंदर कोई कट आया हो तो उस दौरान ही कोई निकल गया हो, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैं उस मखलूक को देख के आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि ये क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ऐसी चीज़ की भी जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। लेकिन अगेन अगर वो किया है तो वो उस दौरान जब आप उस वीडियो को देखते हैं उस मखलूक के नज़र आने के बाद, तो उसके अंदर कोई कट नहीं है। उन्होंने बगैर कट के, कोई बगैर कैमरा हिलाए और अंदर गए, दोनों रूम्स के अंदर दिखाया, तो वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे फिर जहन कहता है कि यार हो सकता है यार ये वाकई कोई मखलूक थी जो इस तरह से अपीयर हुई। लेकिन अगर फर्स्ट लुक आप देखें उसको तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो। बहरहाल इस तरह की मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किसी मखलूक का नज़र आ जाना या किसी टीम मेंबर के ऊपर अटैक हो जाना, तो ये सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये हम व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको 100% अथॉरिटी से कहना कि यार ये वाकई जेन्युइन है। और उसकी रीज़न यही है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि ये जिसके साथ बीत रही होती हैं उसी को पता होता है, जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वहाँ पे, फिजिकली वहाँ पे मौजूद होता है, उसी को पता चलती हैं ये सारी चीज़ें। और फिर कैमरे की आंख से देखने में और अपनी आंख से देखने में बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ख़ुद अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नज़र आती हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल जिस तरह से वीडियोस आ रही होती हैं, जिस तरह से स्पेशली जो मैंने लास्ट एक वीडियो की थी, आपको याद होगा 1 महीना पहले कराची में कोई एक बला सी नज़र आई जिसको सजाद भाई ने भी वायरल वीडियो कह के उसको रिव्यू किया था, मैंने भी उसके ऊपर बात की थी और फैसल भाई ने भी की थी। तो वो बाद में पता चला कि यार ये तो किसी VFX ने किसी VFX एक्सपर्ट ने बनाई थी, उसी ने अपनी वीडियो बना के बताया कि मैंने इस तरह से बनाई थी। उसको देखने के बाद मैं इसके ऊपर इतना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखता। मैं अगर देख लेता हूँ ठीक है, उसको एज एन एंटरटेनमेंट या एज एन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूइंग उसको देख लें आप। बाकी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हुई हैं मूवमेंट की शक्ल में और भी
जैसे वो आग लग गई और फिर जो झूला था वो किस तरह से ऊपर उठा हवा के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये एक्टिविटीज़ भी तो हुई हैं। तो अगर वो हुई हैं तो हो सकता है ये वाली भी उसी तरह हुई और वो सामने आ गई हो मखलूक। वैसे बड़ी बेशरम मखलूक थी जो बिल्कुल सामने ही आ गई और दुल्हन वाले कपड़े पहन के, और बड़ी कोई इनोवेटिव किस्म की दुल्हन है जो मखलूक है, जो जिसको करेंसी से प्यार है, और प्यार भी क्या है, पहले वो दिखाती है फिर बाद में आग लगा देती है, कोई अजीब किस्म की मेंटेलिटी की है। बट एनीवेज ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बस मेरा एक ओपिनियन था, आपके सामने मैंने रख दिया। आप लोग अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।